ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी गणेश चंद्र मौर्य की जुबानी। उज्जवल भविष्य की सार्थक दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का विषय है प्रवज्जा की सनातन परंपरा। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, करेंगे तुम्हारे हर एक स्वप्न पूरे, उसी यत्न में पग मचलते रहेंगे। नगर गांव घर घर चले जाएंगे हम, लिए चेतना पूर्ण चिंतन तुम्हारा, यहाँ पा सके प्रेरणामय संदेशा। हर एक राष्ट्र हर जाति जन जन तुम्हारा, निमिष भर नहीं देर अब हम करेंगे, ना अब और संकल्प टलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी बताई हुई राह पर ही अंधेरी निशा को किरण मिल सकेगी, कि निष्प्राण होने लगी जो मनुजता, तभी फूल जैसी पुनः खिल सकेगी। तुम्हारी शपथ हम इसी पर चलेंगे, ना अब हम दिशाएं बदलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण के चिन्ह की राह चलते रहेंगे। मित्रों, आयुर्वेद चिकित्सकों को भी गुणकारी ताजी जड़ी बूटियाँ ढूंढने निकलना पड़ता है। उपयुक्त वस्तु मिल जाने पर ही वे रोगियों को प्राण संकट से बचा पाते हैं। पनडुब्बे समुद्र की गहराई में उतरकर सुविस्तृत क्षेत्र में खोजबीन करते हैं, तब कहीं बहुमूल्य मोतियों को लेकर वापस लौटते हैं। साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही प्रवज्जा पर निकलते हैं। वे अपने ज्ञान की अनुभव की वृद्धि भी करते हैं तथा अपने ज्ञान से मार्ग में मिलने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। ऐसे ही उद्देश्यपूर्ण जनसंपर्क प्रयोजनों के साथ जुड़ी हुई पद यात्राओं को प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा कहा जाता था। बादल परिव्राजक हैं, तभी उनकी अनुकंपा से प्यासी धरती को हरियाली उगाने का सौभाग्य मिलता है। सूर्य और चंद्रमा वस्तुतः अनवरत प्रवज्जा में संलग्न रहने वाले परिव्राजक ही हैं। यदि वे अपने कर्तव्य धर्म की उपेक्षा करें तो प्रकाश के दर्शन न दिन में होंगे न रात में। पवन भी परिव्राजक है। वो यदि निरंतर न बहता रहे तो विषैली घुटन से ही जीवन का अंत हो जाए। किसी को भी प्राण तत्व का अधिग्रहण करते न बन पड़े। मित्रों, फल जब पक जाता है तो अपने घर पेड़ को छोड़ देता है और जिन्हें उसकी नितांत आवश्यकता है उसके पास जा पहुंचता है। यदि फल ऐसा न करे तो फलों में रहने वाले बीजों को नए पौधों के रूप में विकसित होने का ही अवसर न मिले और वृक्ष का संसार ही समाप्त हो जाए। नदियाँ जीवन भर प्रवज्जा ही तो करती हैं, तभी क्षेत्रीय स्तर पर जल की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि वे बहना बंद कर दें तो किसी बड़े तालाब के रूप में वो पानी भरा रहे, कीचड़ या दलदल के रूप में अपने क्षेत्र की उपयोगिता समाप्त कर दे। लोक व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए सदा यही धर्म प्रचारकों की प्रवज्जा जारी रहती है, पर जब विशेष समय आता है तो उसे आपत्ति धर्म जैसा महत्व दिया जाता है। सीता की खोज में बानर ही नहीं निकले थे, वरन समय की विकृतियों को बुहारने के लिए अपने समय में भगवान बुद्ध ने स्वयं भी प्रवज्जा का ही सहारा लिया था। उन्होंने अपने सभी प्राण प्रिय शिष्यों को देश देशांतरों में धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया संपन्न करने के लिए
युग धर्म की मांग पूरी करने के लिए स्थानीय साधना विहार छोड़कर प्रज्ञा पर निकल पड़ने का आदेश दिया था और उसका पूरी तरह पालन हुआ था। कोलंबस जैसे न जाने कितनों ने लंबी जल यात्राओं पर निकलकर देशों और द्वीपों की खोज निकालने का ऐसा उद्देश्य पूरा किया था जिससे मनुष्य समाज की परिस्थितियों में कायाकल्प जैसा सुयोग उपस्थित कर दिया था। ओम शांति।